हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री 5। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो देखो बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जैसे आपके पास कोई कंटेनर है, ओके, और इसमें क्या है, आपके वाटर फिल है। यहाँ पे आपकी जैसे O2 है, यहाँ पे आपकी नाइट्रोजन गैस है, यहाँ पे आपकी हीलियम है, यहाँ पे जैसे हम मान लेते हैं NH3 अमोनिया, और यहाँ पे SO2, यहाँ पे आपकी SO3 है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपके वाटर है, यानी कि वाटर H2O, वही जब N2 के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा H2O प्लस में N2। वही जो आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वाटर, तो क्या बना रहा है, केमिकल रिएक्शन करके H2O प्लस O2। वही जब ये आपके NH3 के साथ रिएक्ट करे वाटर, तो हमारी किसकी फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ से हो रही है NH4OH। वही जब हम इसको SO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका क्या बन रहा है, H2SO3। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब कोई वाटर है, जब N2 के साथ रिएक्ट करा के केमिकल रिएक्शन करा के कुछ ये फॉर्म कर रहे हैं। वही जो आपकी ऑक्सीजन है, जब H2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे क्या बन रहा है, H2 प्लस में O2। लेकिन वही जो आपके NH3 है और जो SO2 है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो आपके वाटर है, जब अमोनिया और SO2 के साथ रिएक्ट करा के क्या बनाने हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे आपको क्या बना रहे हैं, H2SO3। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो आपके वाटर है, जब N2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो H2O NO2 बन रहा है। वही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो H2O O2 है। वही जब NH3 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे क्या बन रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। यहाँ पे जब H2O है या SO2 के साथ करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, पे सल्फ्यूरस एसिड बन रहा है। तो मीन्स हम क्या देख रहे हैं, यानी कि ये रिएक्शन कराने पर जो भी आपके वाटर है, इन वाले में क्या हो रहा है, कंप्लीटली मिक्स होकर एक क्या बना रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन वही जो आपके H2O है, इनके साथ क्या हो रहे, मिक्सअप नहीं हो रहे। ठीक है, तो मीन्स क्या होते हैं कि इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कुछ ऐसे गैसेस होते हैं जो वाटर में क्या हो सकते हैं, कंप्लीटली सोल्यूबल होते हैं, और कुछ ऐसे गैसेस होते हैं जो वाटर में क्या होते हैं, पार्शली सोल्यूबल होंगे। ठीक है, या इनकम्प्लीट, या बोल सकते हैं पार्शली, या कुछ सोल्यूबल भी नहीं होंगे। तो मीन्स क्या है बेटा, तो इस वाले कंक्लूजन से क्या होता है, हमें क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जो आपका NH3 है, NH3 इज सोल्यूबल, NH3 इज सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। तो यानी कि जो आपका NH3 है वो ज़्यादा सोल्यूबल है, या NH3 सोल्यूबल है वाटर में एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो क्या रीज़न बताओगे कि जो आपका H2O है, यानी कि जो NH3 है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करा के क्या बनाना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मीन्स जो आपके ये आपके कैसे होते हैं बेटा, जो NH3 होते हैं, NH3 आपका कैसा ग्रुप है, पोलर है। तो ये पोलर क्या करेंगे, वाटर के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो आपका अमोनिया है वो H2O के साथ रिएक्ट करा के हमारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर रही है। वहीं अगर हम जब ऑक्सीजन देख रहे हैं, ऑक्सीजन कैसा होता है, नॉन पोलर है। तो ये नॉन पोलर क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन के साथ क्या होते हैं, यानी कि वाटर के साथ कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो नहीं करता। ठीक है, तो यानी कि जब हम ऑक्सीजन के साथ, जब H2 का जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा रहे हैं तो आपकी ये फॉर्मेशन हो रही है, कंप्लीटली मिक्स नहीं हो रहा है। तो मीन्स आप इसी वजह से आप बता सकते हो कि जब NH3 है वो वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन करेंगे। तो मीन्स वो क्या शो करता है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेंगे विद वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। लेकिन वही जो ऑक्सीजन है वो कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो नहीं करेगा। इस वजह से क्या होते हैं, जो आपकी ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएंगे, लेस सोल्यूबल होंगे। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं बेटा, तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जो आपके कुछ गैसेस है वो क्या हो रही हैं, वो पार्शियल सोल्यूबल है, और कुछ ऐसे गैसेस होते हैं जो क्या होते हैं, वो वाटर में मिक्सअप हो जाते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि जो इसकी टेम्परेचर है, कि अगर हम किसी भी टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो जो भी हमारे लिक्विड है, ठीक है, जो भी हमारे लिक्विड में जो गैस के पार्टिकल है, जो भी गैस प्रेजेंट है, तो उसकी सोलिबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जनरली हम देखते हैं कि जो भी आपके जो जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है बेटा, जो भी गैस के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि मान लो आपको कोई कंटेनर है, ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, आपके वाटर है, आपके वाटर है। हम एक सभी को पता होगा जो भी के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या होते हैं, कोल्ड वाटर में क्या कर सकते हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं एज कंपेयर टू हॉट वाटर। तो ऐसा क्यों, क्योंकि कोल्ड वाटर में क्या होती है, जो भी गैस होती है, मीन जो भी ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, डिजोल्व होती है।
ठीक है, वो क्या होंगे, डिजोल्व इन वाटर। तो मीन्स वाटर में डिजोल्व हो रही है तो वहाँ पे सोलिबिलिटी क्या होगी, सोलिबिलिटी वहाँ पे क्या है बेटा, इंक्रीज है। कब, जब टेम्परेचर वहाँ का क्या है, लो टेम्परेचर होगा। जब टेम्परेचर कम है तो जो ऑक्सीजन होगी वाटर में क्या है, डिजोल्व होगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अगर टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो जाए, मीन्स अगर वो हॉट वाटर हो जाए, तो हॉट वाटर होने से क्या होंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहाँ पे जो सोलिबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो भी उसमें गैस डिजोल्व है वाटर में, वो वहाँ से क्या हो जाएंगे, अब एस्केप होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होंगी, जो सोलिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है कि जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव करते हैं इन कोल्ड वाटर एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। तो अब यही रीजन बताओगे, इन कोल्ड वाटर में क्या होती है, ऑक्सीजन डिजोल्व, यानी कि इन कोल्ड वाटर ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, तो मीन्स वहाँ पे सोलिबिलिटी क्या है, इंक्रीज, ठीक है, और टेम्परेचर क्या है, वो डिक्रीज है। लेकिन अगर वहीं अगर उसका वाटर का टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो भी इसकी सोलिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जिसमें जो गैस के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ से एस्केप होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे उसकी सोलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सभी कोई पॉइंट्स क्लियर है। आगे जो हमारे टेम्परेचर है, अब जो भी हमारे टेम्परेचर है कैसे इफेक्ट करता है इन गैस इन लिक्विड में, तो यहाँ पे जो भी डिसोल्यूशन होगा, जो डिसोल्यूशन होगा वो कहाँ होगा, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटरले प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटरले प्रिंसिपल, जो भी ये क्या बताएगा कि जो सोलिबिलिटी है, सोलिबिलिटी डिक्रीज, सॉरी सोलिबिलिटी इंक्रीज, सोलिबिलिटी इंक्रीज विद डिक्रीज टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा डिसोल्यूशन होगा गैस का वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर को क्या करोगे, यानी कि सोलिबिलिटी इंक्रीज इन विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, या हम बोल सकते हैं अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वहां पे जो सोलिबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब गैस के जो पार्टिकल्स होंगे वो वहां से क्या करेंगे, एस्केप करेंगे, जिससे उसकी जो सोलिबिलिटी होगी वो क्या होंगी, यहाँ से डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी कि हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है। अब देखो बेटा, इसके लिए हम एक कंटेनर को ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसमें वाटर है, ठीक है, ये वाटर है और इसमें कुछ गैस के पार्टिकल्स भी है। यहाँ पे क्या है, कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, एक पिस्टन का यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, एक पिस्टन का यूज कर रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं, ये आपका वाटर है, ओके, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा जो पिस्टन है उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो अब क्या देखेंगे, जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, अब इसमें मिक्सअप होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे हम एक और कंडीशन बना लेते हैं। अब क्या होंगे, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो और ज़्यादा क्या हो जाएंगे इसमें, तो देखो बेटा, इन हम 3 पिक्चर से हम क्या देख रहे हैं, हमने क्या ऑब्जर्व किया इसमें, हम ये देख रहे हैं बेटा कि जैसे, यानी कि हमने क्या किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने 3 कंटेनर का यूज़ किया, ठीक है। यानी कि 3 कंटेनर में हम एक ही कंटेनर दिखा के उसके बता रहे हैं डायग्राम के थ्रू कि एक फर्स्ट कंटेनर में क्या है कि हमने यहाँ पे प्रेशर को अप्लाई नहीं किया। सेकंड में क्या कर रहे हैं, हम जैसे ही उस पर प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे तो जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है बेटा, गैस है, गैस पार्टिकल्स हैं, और ये क्या है, लिक्विड है।
तो सेकंड में क्या होगा, जो भी गैस के पार्टिकल्स होंगे वो लिक्विड में क्या हो रहे हैं, मिक्सअप होने स्टार्ट हो रहे हैं। थर्ड में क्या हो रहे हैं, इस वाले में देखेंगे कि जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स है, जो भी पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, लिक्विड में कंप्लीटली मिक्स हो गए। तो मीन्स हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्रेशर को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो जो भी इसकी सॉल्युबिलिटी है, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी, जो गैस की सॉल्युबिलिटी है, वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। भाई हम इन 3 फिगर में यही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ पे प्रेशर को अप्लाई करते जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी जो होगी गैस मॉलिक्यूल्स की, वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो हम यहाँ पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ हम कैसे राइट करेंगे कि जो अमाउंट ऑफ गैस पार्टिकल्स है, तो अमाउंट ऑफ गैस पार्टिकल्स मीन्स उसको डिनोट कर देते हैं हम m से, कि अमाउंट ऑफ गैस पार्टिकल इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, या अमाउंट ऑफ सोल्यूट या अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, यानी कि जो भी आप इसको स्मॉल m से कर दो या कैपिटल M, ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो m है ये क्या डिनोट कर रहे हैं, ये डिनोट कर रहे हैं जो गैस पार्टिकल्स है, गैस पार्टिकल किसमें, लिक्विड में, तो उसके अमाउंट को शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो गैस पार्टिकल है, अमाउंट ऑफ द गैस पार्टिकल प्रेजेंट इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P, क्या है ये, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, partial pressure of gas present, partial pressure of the gas present over the surface of the liquid, over the surface of liquid। ठीक है, तो मीन्स जो भी आपके इसके अमाउंट ऑफ गैस पार्टिकल्स हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट की वैल्यू हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, हमने कोई कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या कर लिया, एक यूज कर लिया। तो ओके बेटा, तो यानी कि जो भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट है प्रेजेंट इन अ लिक्विड, यानी कि अमाउंट ऑफ जो गैस है इसमें जो पार्टिकल प्रेजेंट इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। यानी जितने सरफेस पर, यानी कि हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, और ये जो प्रेशर है, ये इस प्रेशर अप्लाई करने से जो भी गैस के पार्टिकल है वो, यानी कि कितने हम बोल सकते हैं, जो भी सरफेस ऑफ द लिक्विड है उस पर कितने सरफेस ऑफ द लिक्विड पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि हम इसमें क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम प्रेशर को अप्लाई करते जा रहे हैं तो जो भी गैस के पार्टिकल है वो क्या हो रहे हैं कि जो भी वाटर है उसमें क्या हो रहे हैं, वो मिक्सअप होते जा रहे हैं। तो मीन्स यहाँ पे क्या है, जितने भी यहाँ पे अमाउंट पार्टिकल जो इस लिक्विड में प्रेजेंट होंगे वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, जितना हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे, जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही जो इसमें गैस पार्टिकल है वाटर में क्या हो जाएंगे, वो सोल्यूबल होते जाएंगे। और यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या है भाई, यहाँ पे बाइनरी क्या है, सोल्यूशन, बाइनरी सॉल्वेंट, यानी बाइनरी सोल्यूशन का मीन्स यहाँ पे क्या है, आपका गैस पार्टिकल्स भी है और यहाँ पे आपके लिक्विड है, तो मीन्स ये का बाइनरी सॉल्यूशन भी है। तो यहाँ से हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं जिसका नंबर ऑफ मोल्स को, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स या मोल फ्रैक्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीन्स यहाँ पे जो भी मोल फ्रैक्शन होगा, यानी काई क्या डिनोट करेगा, तुम्हारा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। यानी कि यहाँ से क्या है, काई, काई मीन्स जो भी इसमें मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन किसके बारे में बताएगा, जो भी यहाँ पे गैस के पार्टिकल है और जो भी यहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल होंगे, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। जितना प्रेशर को अप्लाई करोगे तो उतने ही जो गैस के पार्टिकल है वाटर में क्या होते जाएंगे, वो सोल्यूबल होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या यूज कर ले, के और पी। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से आप करो, यानी कि काई के इज इक्वल टू पी। अब यहाँ से क्या होता है बेटा, 1/k डैश इज इक्वल टू होता है KH। KH क्या होता है आपका, हेनरी लॉ कांस्टेंट, यानी कि आपके हेनरी कांस्टेंट है। तो यहाँ से काई KH इज इक्वल टू P, तो आपके क्या हो गए, रिलेशन निकल के आ गए। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमने क्या किया कि जो भी आपका मोल फ्रैक्शन है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने क्या यूज किया, के डैश। ठीक है, जो कि कांस्टेंट है, तो के अपॉन में के डैश इज इक्वल टू पी। इसको यानी कि 1/k डैश क्या होता है तुम्हारा, KH, यानी कि क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो के यहाँ से हम किसके करेंगे, तो काई KH यहाँ हो जाएगा P। अब आगे अगर हम करें, यानी कि यहाँ से अगर आप मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करो तो P अपॉन में KH,
अब ये जो इक्वेशन है ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे क्या होता है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ से देखो बेटा, जो भी आपका मोल फ्रैक्शन है और जो आपका KH है वो क्या हो रही है, इस रिलेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों एक दूसरे के क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मीन्स इस रिलेशन से हमें क्या पता चलेगा कि अगर आप KH की वैल्यू को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, अगर KH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो KH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मीन्स जो आपका मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, आपका डिक्रीज। जब मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज। और जब प्रेशर डिक्रीज होगा यानी कि यहाँ पे आपका प्रेशर कम अप्लाई है, यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज करते जा रहे तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज है, लेकिन जब प्रेशर ही डिक्रीज होगा तो वहाँ पे सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है बेटा, तो वहाँ पे सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। वहीं अगर सेम कंडीशन है, अगर आप KH, अब ये वाली जो वैल्यू है KH है, अगर इसको आप क्या कर रहे हो, आप डिक्रीज कर रहे हो, इसको डिक्रीज करोगे तो मीन्स जो आपका मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा तो मीन्स प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज होगा तो मीन्स सोल्युबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे सोल्युबिलिटी हो जाएगी क्या बेटा, इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे अब सोल्युबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो देखो बेटा, इस रिलेशन से क्या पता चल रहा है कि आप अगर KH की वैल्यू को क्या कर रहे हो, जैसा हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं P/KH। ठीक है, अब इस रिलेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि ये यानी कि यहाँ से अगर आप KH की वैल्यू को क्या करते हो, KH की वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करोगे तो ये आपके क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर KH की वैल्यू को आप इंक्रीज करोगे तो मीन जो भी मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। मोल फ्रैक्शन क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो वहाँ पे सोल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, जो सोल्युबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, वहाँ पे सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। सेम ही अगर KH की वैल्यू को यानी कि हेनरी लॉ कांस्टेंट है उसको हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। अब ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डिक्रीज होगा तो जो इसकी वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, तो प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जितना ज़्यादा प्रेशर को अप्लाई करोगे यानी कि जो भी लिक्विड के अंदर जो गैस के पार्टिकल प्रेजेंट है, जितने भी उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो वहाँ से जो सोल्युबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ में भी बता सकते हैं सोल्युबिलिटी इंक्रीज कब होती है, जब वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है, लो टेम्परेचर होता है। यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे सोल्युबिलिटी क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा होगी। और यहीं से क्या होंगी, जो आपका यानी कि जो आपकी सोल्युबिलिटी कम है, सोल्युबिलिटी की कम मीन्स वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, हाई टेम्परेचर है। ठीक है, तो यानी कि हमारे जो अभी हमने डिस्कस किया कि हेनरी लॉ कांस्टेंट, तो हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होते हैं, क्या डिस्कस करेंगे हेनरी लॉ में कि काई इज इक्वल टू P/KH। तो KH की वैल्यू यानी हेनरी लॉ का पता हमें यहाँ से क्लियर है कि मीन्स क्या होगा, यहाँ से क्या होगा बेटा कि KH की वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, जिससे सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो मीन्स ये हमारा क्लियर हुआ। अब उसके साथ हम आगे डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन को कि क्या एप्लीकेशन है हेनरी लॉ कांस्टेंट की, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट। और जो भी हमने पिस्टन का जो पीछे यूज़ किया था, अभी पिस्टन का जैसे जैसे प्रेशर को अप्लाई कर रहे हो, पर उसमें एक कंडीशन होनी चाहिए, वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि अभी जो हमने बताया था ना कि कंटेनर में कि यहाँ से आप पिस्टन को इंक्रीज कर रहे हो, यहाँ पे आपके क्या है, वाटर, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होना चाहिए वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ही पे क्या करोगे, आप प्रेशर को इंक्रीज करते जाओगे। जितना ज़्यादा यानी कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट पे क्या होंगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो सोल्युबिलिटी वहाँ पे क्या रहेगी, आपकी इंक्रीज रहेगी। ओके, तो अब इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट। आप देखो बेटा, इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन होती है, फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या है, जो भी हम हेनरी लॉ कांस्टेंट की करते हैं कि जो भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होती है, CO2 गैस होती है। तो नॉर्मली जो CO2 गैस होती है वो क्या होती है, जो टेम्परेचर है यानी कि इसके अगर हम हाई टेम्परेचर करें तो हाई टेम्परेचर पे क्या होती है, जो CO2 गैस होती है वो क्या होती है, डिजोल्व नहीं होती। ठीक है, तो अब क्या होंगे, जो भी लो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर पे क्या होते हैं यानी टेम्परेचर कम, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर क्या होता है, हाई होगा, यानी प्रेशर क्या है वहाँ पे, हाई।
अब देखो बेटा, इस वाले इक्वेशन में है प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो मीन्स वहाँ पे सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मीन्स जब CO2 है, यानी कि जब वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह में जब वो फिल की जाती है तो क्या होती है, CO2 को हाई प्रेशर के साथ उसमें क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। तो जब उस पर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो जो CO2 होगी वो वाटर में क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, सोल्यूबल हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है आपकी, ये वाली, यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें जो CO2 गैस होती है वो क्या होती है, हाई प्रेशर के थ्रू क्या हो जाती है, वो फिल की जाती है। और जैसे हम देखते हैं कि जब कोई आप कोल्ड ड्रिंक को पीते हो तो कुछ देर के बाद आप उसको ऐसे ओपन करके रखो और कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं, उसका जो टेस्ट होता है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मीन्स जो सोलिबिलिटी होगी, यानी कि जिसमें जो CO2 गैस है वो क्या हो जाती है, रिलीज आउट हो जाती है। तो मीन्स जो वो सील बंद होती है तो उसमें क्या होता है, जो CO2 गैस होगी वो हाई प्रेशर के थ्रू क्या जाती है, कोल्ड ड्रिंक में या वाटर के साथ क्या किया जाता है, मिक्सअप किया जाता है उसे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो भी आपकी कोल्ड ड्रिंक है, यानी कि आपकी कार्बनिक ड्रिंक है, तो उसमें क्या देख रहे हैं, जो CO2 होती है वो हाई प्रेशर के थ्रू क्या जाती है, उसमें फिल की जाती है। ओके, जो सेकंड एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन में क्या है कि मानो कोई हिली एरियाज है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे आप हिल पे जा रहे हो तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे क्या है, डिक्रीज है, और यहाँ पे क्या है, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे क्या है, इंक्रीज है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम हिली एरियाज में जाएंगे वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज होने से क्या होते हैं, जो भी ऑक्सीजन होंगी तो उनकी जो हीमोग्लोबिन है या उनकी जो ब्लड में है क्या होंगी, वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जैसे जो हिली एरियाज वगैरह में जो लोग रहेंगे तो वहाँ पे क्या होते हैं, उनका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज है। एटमॉस्फेरिक डिक्रीज होने की वजह से क्या होते हैं, जो उसकी ऑक्सीजन है, जो ब्लड में जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे एक डिजीज भी कॉज हो सकती है, जिसे क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। तो एनोक्सिया क्या होती है, जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की क्या आ जाए, डेफिशिएंसी आ जाए, तो जब ये क्या होती है, कॉज होती है। और ये कब होगी, जब वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो, डिक्रीज हो। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज है, तो मीन्स यहाँ पे क्या होंगे, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मीन्स जो हमारे ब्लड में होंगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो ये आपका क्या था, सेकंड एप्लीकेशन है। अब थर्ड एप्लीकेशन क्या होगी बेटा, है हेनरी की। थर्ड एप्लीकेशन में देखते हैं जनरली जो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होते हैं, जो हमारी ऑक्सीजन है वो डिज़ोल्व होती है, लेकिन वही जो हमारे एयर में नाइट्रोजन भी है वो क्या होती है कि हमारे जो हीमोग्लोबिन है उसमें क्या होती है, वो डिज़ोल्व नहीं हो पाती। ठीक है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो डिज़ोल्व नहीं हो पाती। तो इसके लिए जैसे कि हम एक एग्जांपल करते हैं, जैसे कि हम एक्सपायर करते हैं, यानी इन्हेलेशन और एक्सेलेशन। अब इसमें क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं तो इनहेल करने से क्या होते हैं कि जो भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेट 21%, और जो भी नाइट्रोजन गैस होती है वो कितनी होती है, 78%, और यहाँ पे जो आपकी CO2 है वो कितनी है, 0.04% जब हम इनहेल कर रहे हैं। तो वही जब एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेल करने से क्या होते हैं, जो हमारी ऑक्सीजन है वो क्या होती है, 70% क्या होती है, वो रिलीज होती है। वहीं जो ऑक्सीजन होगी, जो नाइट्रोजन होगी, नाइट्रोजन क्या होती है, 78% जितनी इनहेल कर रही है उतनी ही वो क्या हो जाती है, एक्सहेल हो जाती है। मीन्स जो हमारी N2 गैस होती है वो क्या होती है, सोल्यूबल नहीं होती। वही जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इनहेल करें तो 0.04 है, वही जो CO2 है जब एक्सहेल करेंगे तो वो कितनी परसेंट हो जाएगी, 4% हो जाएगी। मीन्स जो हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी क्या होते हैं कि कुछ गैस क्या होते हैं वहाँ पे सोल्यूबल होती है। ठीक है, तो इसके लिए जैसे हम जैसे कि मान लो ये आपका सी है और यहाँ पे जैसे स्कूबा डाइवर जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो डाइवर्स होंगे, जैसे कि मान लो ये कोई है, तो ये क्या होंगे, जैसे यहाँ पर सरफेस पर है तो ये सरफेस पे क्या होंगे, जो ऑक्सीजन है वो डिसोल्व है। देखो अब इसमें क्या है बेटा, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वहाँ पे जैसे ऑक्सीजन गैस है, वहाँ पे जैसे आपकी नाइट्रोजन गैस है, तो ये क्या होती है, हमारी एयर में प्रेजेंट है, तो जो भी ऑक्सीजन गैस होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो डिसोल्व हो जाएगी। लेकिन जो N2 गैस है वो डिसोल्व नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे, डेप्थ में जाने से क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक इंक्रीज होगा। जैसे ही एटमॉस्फेरिक इंक्रीज होगा, एटमॉस्फेरिक इंक्रीज होने से क्या होंगे बेटा, जो भी यहाँ पे ऑक्सीजन है वो भी डिसोल्व होंगे, जो यहाँ पे नाइट्रोजन है वो भी क्या होते हैं, डिसोल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे तो डेप्थ में होने से इनकी सोलिबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब जो स्कूबा डाइवर होंगे ऊपर भी तो आएंगे, तो आने से क्या होते हैं, बीच में इनके जैसे ही ऊपर की साइड आएंगे तो इनकी जो सोलिबिलिटी है वो क्या होती है, धीरे धीरे अब डिक्रीज होने लग जाएगी। तो मीन जो आपके N2 है, N2 तो क्या होती है, सोल्यूबल ही नहीं होते, यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, जो भी हमारे कैपिलरीज होते हैं वो एक सोल्यूबल फॉर्म में है। लेकिन जैसे
जैसे जैसे जो ऊपर की साइड आएंगे तो ऊपर की साइड आने से क्या होता है उनके स्कूबा डाइवर के कि जो N2 है वो क्या होते हैं, बबल्स की फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी हमारी कैपिलरीज होती है वो एक बबल्स की फॉर्म करना स्टार्ट कर देती है, और अब ये बबल्स के फॉर्म स्टार्ट करेंगी तो मीन्स उसको रिलीज होने में क्या होगी, डिफिकल्टीज होगी, वो इजिली क्या होगा, रिलीज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होते हैं कई बार इसमें इनकी डेथ भी हो सकती है। तो उसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, तो ये जिनके जो स्कूबा डाइवर होते हैं जो अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें कौन कौन सी गैस फिल होगी, उसमें जैसे उसके अंदर ऑक्सीजन गैस भी होती है, उसके अंदर नाइट्रोजन जो गैस होती है वो उसको डाइल्यूट किया जाएगा, किसके साथ, हीलियम गैस के साथ। ठीक है, तो हीलियम गैस के साथ उसको क्या किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है। तो अब ये क्या होंगे, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होती है, ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, N2 गैस क्या हो रही है, वहाँ पे डिसॉल्व नहीं है, लेकिन वही जो हीलियम गैस है वो भी डिसॉल्व नहीं है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे वो क्या जाएंगे, जो डाइवर है जैसे जैसे वो डेप्थ में जाएंगे तो डेप्थ में जाने से क्या होंगे, जो उसकी सोलिबिलिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती जाएगी। सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी तो मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन भी डिसॉल्व होगी और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस भी डिसॉल्व होगी, यहाँ पे हीलियम गैस भी डिसॉल्व होगी। अब वही चीज जैसे जब स्कूबा डाइवर डेप्थ से जब ऊपर के साइड आने स्टार्ट होंगे, अब क्या होता है बेटा, इनकी जो कैपिलरीज होती हैं तो हीलियम क्या होते हैं, इनका साइज भी क्या होता है, छोटा होता है। जो हमारी नाइट्रोजन गैस थी वो इन मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रही थी, वो क्या कर रही थी, कैपिलरी में ही बबल्स की फॉर्म कर रही थी, जिसको उसको रिलीज होने में क्या हो रही थी, डिफिकल्टीज हो रही थी, जिससे क्या हो सकती थी, उसकी डेथ भी हो सकती थी, जो भी स्कूबा डाइवर है। लेकिन अब क्या किया है कि जो भी हमारी नाइट्रोजन गैस है उसको क्या किया, डाइल्यूट किया है, किससे डाइल्यूट किया है, हीलियम से, यानी कि जो इसमें हीलियम होती है 11.7% समथिंग इसको डाइल्यूट, यानी इतने परसेंट इसमें हीलियम है। अब क्या होगा कि यहाँ से जो भी हीलियम है, जो कि N2 है और ऑक्सीजन है, तो जैसे जो स्कूबा डाइवर ऊपर की साइड आने स्टार्ट होंगे तो क्या होंगे, तो जो ऑक्सीजन है वो तो क्या हो जाती है, सोल्यूबल है, वहीं जो N2 और हीलियम होंगे तो इस मेम्ब्रेन जो भी कैपिलरीज होगी तो हीलियम क्या होंगी, इसके साथ डाइल्यूट फॉर्म में है, हीलियम क्या होंगे, जो हमारी कैपिलरीज की जो मेम्ब्रेन्स होती है वहां से क्या हो जाएगी, वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, जब मेम्ब्रेन से रिलीज हो जाए, क्यों, क्योंकि जो हीलियम का साइज होता है वो क्या है, स्मॉल साइज है, और वो इस मेम्ब्रेन से क्या हो सकती है, वो रिलीज हो सकती है, जिससे क्या हो सकती है, उसकी डेथ भी नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर की साइड आएगा एटमॉस्फेयर पे, यानी कि उसका जो एटमॉस्फेयर प्रेशर जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा तो मीन्स जो भी नाइट्रोजन या जो नाइट्रोजन गैस है जिसको डाइल्यूट किया है हीलियम से, वो क्या हो जाएगी, जो मेम्ब्रेन्स है, जो कैपिलरी की मेम्ब्रेन्स है, वहां से क्या हो जाएगी, वो रिलीज हो जाएगी। तो रिलीज होने से क्या हो सकता है, वो सेफ भी रहेगा। तो ये आपकी हमने क्या डिस्कस किया, इसके 3 एप्लीकेशन को हमने डिस्कस किया। ओके, इसके जो नेक्स्ट पार्ट है हम इसके नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।